कहा जाता है कि वहम की कोई दवा नहीं होती। एक ऐसी ही वारदात निकलकर सामने आ रही है जहां पर पति अपनी पत्नी पर शक किया करता था। शक के चलते अपनी पत्नी पर वह डांट फटकार भी लगाया करता था, पर आसपास के लोगों को भी नहीं पता था कि पति अपनी पत्नी के साथ में एक ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम दे देगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तमिलनाडु से बड़ी वारदात निकलकर सामने आ रही है जहां पर एक परिवार रहता था जिसमें एक निविता नाम की लड़की रहती थी। एक लड़के मुनियप्पन के साथ में शादी हुई थी कर्नाटक के कैसीमोगा में। दरअसल बता दें कि शादी के बाद में पति और पत्नी काफी ज्यादा खुश थे और हंसी खुशी से एक दूसरे के साथ में रह रहे थे, पर बात उस समय पर बिगड़ जाती है जिस समय पर मुनियप्पन को अपनी पत्नी निविता पर शक होना शुरू हो जाता है। शक होना शुरू हो जाता है इस बात से कि पति को लगने लगता है कि जिस समय पर वह ड्यूटी पर जाता है उसके पीछे से निविता का कोई प्रेमी है जो कि उससे मिलने के लिए आता है। आज की बात है कि वह अपनी पत्नी के पास में आता है, उसके फ़ोन को छीन लेता है, उसके फ़ोन को देखना शुरू कर देता है और कहता है कि मेरी पीठ पीछे तुम मुझे धोखा दे रही हो, किसी और ही लड़के के साथ में तुम बात करती हो। अपनी पत्नी को फेसबुक अकाउंट खोलने के लिए कहता है। उसकी पत्नी फेसबुक अकाउंट खोलने लगती है तो वहाँ पर उसकी पत्नी ने अपनी फ़ोटो डाल रखी थी। पति को शक होना शुरू हो जाता है, अपनी पत्नी को मारते पीटते हुए कहता है और कहता है कि फेसबुक चलाने की क्या ज़रूरत है, मैं कहता हूँ सिर्फ वही काम करना है, फेसबुक को बंद कर दो। महिला कहती है कि नहीं, मैं तो ये सब को इस्तेमाल करूँगी। पति अपनी पत्नी पर काफ़ी ज़्यादा शक किया करता था जिसके चलते अपनी पत्नी को वह कहना शुरू कर देता है कि मेरी बात मान जाओ वरना तुम्हारा हश्र काफ़ी ज़्यादा बुरा होगा। महिला कहती है कि तुम्हारे साथ में मेरी शादी हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, मैं तुम्हारी गुलाम बनकर इस शादी में बिल्कुल भी नहीं रहूँगी। कल ही मैं अपने माता पिता से बात करूँगी और तुमसे तलाक लेने के बारे में फ़ैसला मैं कर चुकी हूँ। जिसके चलते पति को गुस्सा आ जाता है। इस बात पर उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो कि महिला उसे धोखा दे रही, किसी और से बात कर रही है और अपनी इस बात को छुपाने के लिए महिला अब उससे तलाक लेना चाहती है। उस रात में पति को पूरी रात नींद नहीं आती, एक ही बात सोचता रहता है कि कल उसकी पत्नी चली जाएगी और अपने प्रेमी के साथ में वह शादी भी कर लेगी, उसका क्या होगा, उसकी पत्नी ने तो उसे धोखा दे दिया। इसी बात के चलते उसका दिमाग सटक जाता है, एक ऐसी वारदात को वह अंजाम दे देता है जानकर आप हिल जाएंगे। रात के करीबन 3 बजे हुए थे। अपनी पत्नी के कमरे में जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें अपने आप को धोखा देने नहीं दूंगा। जिसके चलते उसके हाथ में एक तेजदार हथियार था और उस तेजदार हथियार से अपनी पत्नी के गले को वह उड़ा देता है, जिसके चलते उसके सिर को वह एक थैले में लपेट देता है और वह एक नदी की तरफ चला जाता है। यह सब कुछ करने के बाद में अपनी पत्नी के सिर को वह नदी में फेंक देता है। सुबह तक सोचता रहता है कि उसने बिल्कुल सही किया। जिसके चलते सुबह आसपास के लोग जिस समय पर उनके घर पर कोई काम काज कचहरी आने लगते हैं, इस सच्चाई के बारे में सबको पता लग जाता है। हालांकि पुलिस को बुलाया जाता है। उसके पश्चात में हैरान कर देने वाली सच्चाई सामने आती है। लाश को बरामद कर लिया गया, आरोपी को अब गिरफ्तार कर लिया गया है।